जब एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में आता है, एंगल शुड बी स्मॉलर देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। एग्जैक्ट 0 भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 भी नहीं होना चाहिए। 0 से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो वो एक्यूट हो जाएगा, 90 से थोड़ा सा भी छोटा होगा तो वो एक्यूट हो जाएगा। अब वो 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 35 हो, 37 हो, कुछ भी हो, अगर 0 और 90 के बीच में वो लाई कर रहा है एंगल, तो दैट विल बी एन एक्यूट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल को हम जनरली यहाँ पे हम कर्व नहीं बनाते, यहाँ हम छोटा सा ऐसे स्क्वायर टाइप इंडिकेट कर देते हैं। राइट एंगल, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एंगल की दोनों साइड एरोज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एंगल मतलब जो रे से बन रहा है, और रे कैसे होती है, एक साइड पे एरो होते हैं। अगर हम एरो नहीं बनाएंगे तो इट विल बिकम अ लाइन सेगमेंट, जो गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो एंगल में एरोज बनाना कंपल्सरी है। दूसरा, आपकी ये पॉइंट हमेशा जॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। तो राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ऑब्ट्यूज एंगल, नाउ व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? यहाँ पर एक छोटा सा कर्व बनाएंगे, स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल में बनेगा और किसी में नहीं बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल होता है जब एंगल 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। 90 से थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए, चाहे 180 से थोड़ा सा भी छोटा हो जाए, बस इन दोनों की रेंज के बीच में लाई करेगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। चल रहा है स्ट्रेट, ये आप समझ लो दो रेज हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये इस तरह से लाई करता है दैट दे मेक अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और ये हमेशा और हमेशा 180 डिग्री का होगा। दैट मीन्स straight angle is always equals to 180 degrees. Generally students confuse हो जाते हैं reflex angle में। What is reflex angle? Reflex angle आपका एंगल जब 180 से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, यानी ये 180 और 360 की रेंज में लाई करता है। आप देखो, हमने एक स्ट्रेट एंगल बनाया था, वो कुछ ऐसा सा था। तो जब मैंने इतने एंगल की बात की, तो ये 180 डिग्री था। अब मैंने 180 डिग्री से थोड़ा सा भी बड़ा कर दिया एंगल को, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। सपोज मैंने ये 40 डिग्रीज लिया सपोज, और ये 180 डिग्री था, तो पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया? 220 डिग्रीज। तो 220 डिग्रीज, तो इस एंगल को इस तरह से बनाया जाता है। ये डॉटेड लाइंस हम नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है। तो ये पूरा का पूरा एंगल 40 प्लस 180 यानी 220 डिग्रीज हो गया। अब 220 डिग्रीज आपका 180 और 360 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। पता चल रहा है? जो अपने आप में पूरा का पूरा कंप्लीट हो, यानी ये एंगल पूरा का पूरा इस तरह से कंप्लीट हो जाए। ये देखो, ये 180 था, यहाँ से एंगल यहाँ तक पहुंचा 180, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा 180, तो 180 प्लस 180 360, यानी ये रे पूरी की पूरी इस तरह से घूमकर वापस अपनी जगह आके खड़ी हो गई है। तो इसका मतलब इसने अपने आप में एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया है। तो दिस इज कंप्लीट एंगल दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। 30 डिग्रीज, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे 30, और एक छोटा सा गोला ऊपर आएगा। इफ आई राइट 95 डिग्रीज, तो 95 और छोटा सा गोला ऊपर आएगा। ये जो छोटा सा गोला होता है दैट इज द सिंबल ऑफ डिग्री। जैसे हर टर्म की एक यूनिट होती है, जैसे सेंटीमीटर्स को हम SCM लिखते हैं, मीटर्स को हम MTR लिखते हैं, लीटर्स को हम LTR लिखते हैं, ऐसे ही डिग्रीज को हम सिंबॉलिक फॉर्म में एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। जैसे 40 डिग्रीज, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर हम ये साइन नहीं लगा रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आप कैसे इंडिकेट करोगे कि व्हाट इज 40? तो इसलिए ये डिग्री का साइन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज नेसेसरी।